एक ऐसा शेयर जो कि कुछ टाइम पहले ही नवंबर के टाइम पे मार्केट के ऊपर लिस्ट हुआ था, उसके बाद अगर हम बात करें, आप देख सकते हो शेयर के अंदर ऑलमोस्ट 50% के ऊपर हमें गिरता हुआ नजर आया। फिलहाल दोस्तों लास्ट डे 4 फरवरी के दिन कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ और रिजल्ट में दोस्तों फिर से डिसअपॉइंटेड किया अपने शेयर होल्डर को, क्योंकि कंपनी का जो लॉस आया वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी का नाम क्या है। जिस कंपनी को दोस्तों जब आईपीओ आया था तब भी मैं आपको मना किया था कि सिर्फ और सिर्फ ब्रांड को देख के, पॉपुलैरिटी को देख के इन्वेस्ट मत करना। कंपनी का अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी खुद अगर कमा पा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप इन्वेस्ट कीजिए। बट वैसा कुछ कंपनी नहीं था। कंपनी का नाम है पेटीएम। पेटीएम का दोस्तों रिजल्ट कल यानी 4 फरवरी के दिन आउट हुआ था। मैं थोड़ा सा यहाँ पर वो आपको हाईलाइट दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी नंबर्स हैं सारे इन मिलियंस के फिगर पे है। और ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है स्पेशली शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि बहुत लोग इसके अंदर फंसा पड़ा है। तो आपका क्या रणनीति रहेगा सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। और आप अगर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो उस चीज़ के ऊपर भी दोस्तों हम बातचीत करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर आपको देखना चाहिए इन्वेस्ट करने के पहले। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी का टोटल रेवेन्यू, तो रेवेन्यू के अंदर तो दोस्तों हमें साफ साफ ग्रोथ नजर आया। जहां पे हमने देखा इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू आया 1533 करोड़ रुपए का, जो कि यहाँ पे पूरा फिगर्स मिलियन पे मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, जो कि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों ही सेगमेंट में हमें अच्छा खासा जम देखने को मिला। अब बात आता है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नहीं, कंपनी का जो टोटल एक्सपेंसेस है वो दोस्तों उससे दुगना स्पीड में ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। जहां पे हमने देखा रेवेन्यू जितना ना बढ़ा उससे ज्यादा बढ़ गया कंपनी का एक्सपेंसेस, जिसका नंबर आया इस क्वार्टर में 2317 करोड़ रुपए का, जो कि लास्ट क्वार्टर एंड लास्ट ईयर की क्वार्टर के अगर हम कंपेयर करें बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनी का जो मेन पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का लॉस फॉर द पीरियड। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है लॉस फॉर द पीरियड, यानी कंपनी लॉस कितना कमाया। तो कंपनी का दोस्तों इस क्वार्टर में टोटल लॉस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जो कि लास्ट क्वार्टर में आप देख सकते हो लगभग थोड़ा बहुत हमें कम होता हुआ नजर आया था। 473 करोड़ का लॉस हुआ था। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2020 की दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का लॉस था 535 करोड़ का। इस क्वार्टर में दोस्तों और ज्यादा बढ़ गया, आप देख सकते हो 778 करोड़ का कंपनी का नेट लॉस आया। जहां पे कम होना चाहिए था वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली अगर लॉस बढ़ गया तो डेफिनेटली कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसके अंदर भी हमें बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, जो कि लास्ट क्वार्टर में था -8, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है और ब्रैकेट इंडिकेट करता है लॉस को। -8 था, लास्ट ईयर पे -9 था, जो कि अभी बढ़ के -12 हो चुका है। मतलब ह्यूज हमें लॉस बढ़ता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहली बात कोई भी कंपनी में आंख बंद करके इन्वेस्ट मत करना। सबसे पहले बात अगर हम बात करें दोस्तों, मुझे देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहे तो मेरे साथ डिसएग्री भी कर सकते हो, आप मुझे अपना ओपिनियन भी कमेंट करके जरूर बताना। पेटीएम का जो ओनर है दोस्तों मिस्टर विजय शंकर, ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। मतलब इनका जो माइंड सेट है, एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ इनका जो माइंड सेट है, इनका माइंड सेट मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। क्योंकि कुछ टाइम पहले पेटीएम जब आईपीओ मार्केट के ऊपर लिस्ट हुआ था, हमने देखा था कि आईपीओ लिस्ट होने के साथ साथ ही तुरंत साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर के अंदर एकदम सीधा सीधा कोलैप्स हुआ था। उस टाइम पे इन्होंने बताया एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे जो मीटिंग में कि पेटीएम का जो लिस्टिंग का टाइमिंग वो गलत था। डेफिनेटली दोस्तों उस टाइम पे मार्केट वॉलेटाइल चल रहा था, बहुत ज़्यादा गिरावट हो रहा था ना, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे आपको तो पता ही होगा, अक्टूबर से ही हल्का फुल्का में गिरावट स्टार्ट देखने को मिला अक्टूबर के एंड से। तो ये लिस्ट हुआ था नवंबर की टाइम पे, मिड नवंबर पे। तो उस टाइम पे इन्होंने बताया कि टाइमिंग सही नहीं था आईपीओ लिस्ट होने का। उसके साथ साथ दोस्तों मतलब यहाँ पे जो बाकी उस टाइम पे और भी बहुत सारे आईपीओ लिस्ट हुआ था, बट वो सारे आईपीओ तो आज की डेट में चल चुका है। सिर्फ और सिर्फ पेटीएम क्यों यहाँ पे रह गया, क्यों इसके अंदर ऑलमोस्ट 50% के ऊपर गिरावट हमें दिखा दी, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरी बात दोस्तों, हर लोग मतलब हर इंसान जो हर बात पे एक्सक्यूज देता है उनको मुझे उतना खास पसंद नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन कि इनका जो ओनर्स है वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। एनीवे उनका जो माइंड सेट है मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। सबसे पहले देखिए मार्केट कैप वाइज, जब ये मार्केट के ऊपर लिस्ट हुआ था 1 लाख करोड़ के ऊपर इसका मार्केट कैप था। आज के डेट में उसके आधा से भी कम हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो वो जब मार्केट पर लिस्ट हुआ था हाई टच किया था 1961 रुपए पे, आज की डेट पे उसका आधा से भी कम हो चुका है शेयर प्राइस। आरओसी की बात करें या आरओई की बात करें, पूरा का पूरा नेगेटिव में। दूसरा पॉइंट, ये हाई वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ये मार्केट के ऊपर लिस्ट हुआ। फेस वैल्यू देखिए 1 रुपये, मतलब ये इन फ्यूचर में स्टॉक स्प्लिट होने का चांस नहीं है। बस एक ही एडवांटेज है कि कंपनी डेट फ्री कंपनी है, बट कंपनी अगर खुद परफॉर्म ही नहीं कर पाए दोस्तों, कंपनी यहाँ पे शेयर होल्डर को क्या कमा के देगा। जो मेन पॉइंट था आज की डेट पे, मतलब जो यहाँ पे रिजल्ट के अंदर गिरावट के पीछे, नेट लॉस और बढ़ जाने के पीछे, वो था कंपनी का मार्जिन।
जो कि मार्जिन धीरे धीरे नेगेटिव को और ज़्यादा कम होना चाहिए था। आप देख सकते हो पहले इसका मार्जिन था नेगेटिव में -70%, उसके बाद -70% स्टिल कंटिन्यू किया। उसके बाद देखिए थोड़ा बहुत हमें अच्छा परफॉर्म किया कंपनी ने, -43% हुआ, फिर -42% हुआ। इस बार दोस्तों सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि मार्जिन के अंदर ही अगर इतना ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ नजर आया, मतलब माइनस की लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, नेगेटिव यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ चुका है, -86% हो गया। तो डेफिनेटली दोस्तों ये कोई भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो जिस कारण हमें इसका इम्पैक्ट हमें जो जब मार्केट कल मतलब मंडे के दिन बाजार ओपन होगा डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो एक्सपेंसेस कंपनी का इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अगर हम बात करें रिजर्व का, तो कंपनी का रिजर्व तो ठीक ठाक है, क्योंकि इस टाइप के जो कंपनी जो काम करते हैं बेसिकली एक ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है, तो जिसके थ्रू आप कुछ भी यहाँ पे रिचार्ज वगैरह या पैसा सेंडिंग फंडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे रिजर्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कंपनी के पास कोई प्रोमोटर नहीं है। देखिए कंपनी के पास जो प्रोमोटर है उनके पास स्टेक 0 है। देखिए FIIs है, DIIs है एंड पब्लिक है। पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है, जो कि नंबर है 89%। मतलब आप सोच सकते हो कितना ह्यूज परसेंटेज यहाँ पे पब्लिक के पास है। और FIIs DIIs ने लगातार इसके अंदर बेच के निकल गया। FIIs के पास है लगभग 9.5% के करीब, उससे भी कम, एंड DIIs के पास है लगभग 1% के करीब। और पब्लिक के पास दोस्तों ऑलमोस्ट 90% के आसपास स्टेक है। तो डेफिनेटली दोस्तों ये बहुत ही अच्छा चीज़ नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं कि प्रोमोटर के होल्डिंग 0 है, बट उसके बाद भी जो बड़े प्लेयर्स होते हैं यहाँ पे जो FIIs DIIs उनके पास भी काफ़ी अच्छा होल्डिंग रहते हैं। उसके साथ साथ कंपनी का जो फंडामेंटल वो भी स्ट्रांग रहते हैं। बट इस केस में कंपनी का ना फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी का परफॉर्मेंस तो और भी मतलब ख़राब है। उसके बाद कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी मुझे खास पसंद नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, लास्ट डे यानी फ्राइडे के दिन करीबन 12 लाख के ऊपर शेयर ट्रेडिंग हुआ था, जिसके अंदर हमें डिलीवरी उठाया जा चुका था 22% के आसपास। तो बेसिकली डिसेंट डिलीवरी हमें देखने को मिला लास्ट डे। अब जो मुद्दे पे आते हैं, अगर मार्केट के अंदर गिरावट मतलब मंडे के दिन बाजार ओपन होने के साथ साथ अगर पेटीएम के अंदर गिरावट होता है तो ये कहाँ तक गिर सकता है। सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, कुछ दिन पहले ये गिरते गिरते ऑलमोस्ट 900 रुपये का लेवल ब्रेक करके 875 पे इसको सपोर्ट मिला था। एक महीने के चार्ट पैटर्न ओपन करूंगा तो नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो करीबन 900 रुपये के आसपास इसको सॉलिड सपोर्ट मिल रहा है। तो 900 रुपये के आसपास इसको पहले सपोर्ट मिलने का चांस है। बट अगर इसके अंदर फिर से गिरावट हो तो ये काफ़ी नीचे तक जा सकते हैं, 850 800। वो डिपेंड करेगा कैसे मार्केट इसको लेते हैं इस रिजल्ट को। मेरे ख्याल से नेगेटिव यहाँ पे रिजल्ट आया है, तो डेफिनेटली इसके अंदर नेगेटिव इंपैक्ट आने का ही ज़्यादा चांस है, क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले भी हमने देखा था बहुत सारे ऐसे कंपनीज का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था, बट उसके बाद भी मार्केट उसको नेगेटिवली लिया और इस कंपनी का तो और भी ज़्यादा में लॉस बढ़ता हुआ नजर आया। तो डेफिनेटली गिरावट होने का एक बहुत ज़्यादा चांस है। ये मैं पॉसिबिलिटी की बात बोल रहा हूँ। दूसरी पॉइंट, अगर आपके पास शेयर है पेटीएम का, क्योंकि बहुत लोग फंसा पड़ा है हायर लेवल पे, कोई 1500, कोई 1600, कोई 1700, इवन कोई 1200 1300 पे भी शेयर को खरीदा, जो कि मेरा पूरा का पूरा ना मतलब राय नहीं था कि इन्वेस्ट करने का। तो उस केस में आपको बोलूँगा आपने आगे पीछे देख के इन्वेस्ट किया होगा तो डेफिनेटली अभी होल्ड कीजिए, क्योंकि लॉस कमाने के लिए तो आप इन्वेस्ट नहीं किया। फिलहाल यहाँ पे आप होल्ड कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। हो सकता है कि इन फ्यूचर में धीरे धीरे कंपनी का परफॉर्मेंस बेटर होता गया एंड धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ शेयर भी ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप थोड़ा पेशेंसली होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू को रख के। दूसरी पॉइंट, यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाने की मेरे तरफ से राय बिल्कुल भी नहीं है। बाकी दोस्तों आप खुद एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेना। तो वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एंकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।